पिछले श्लोकों में अर्जुन ने कृष्ण से कहा था, धृतराष्ट्र के पुत्र आततायी हो सकते हैं, उन्होंने अन्याय किया है, उन्होंने पांडवों को कष्ट दिया है, फिर भी वे हमारे अपने बंधु हैं। और फिर अर्जुन ने एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा, अपने स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे हो सकते हैं। अब अर्जुन की बात एक और स्तर पर पहुंचती है। अब वे केवल संबंधों की बात नहीं करते, वे कहते हैं कौरव लोभ से अंधे हो चुके हैं। वे कुल नाश का दोष नहीं देख पा रहे, वे मित्र द्रोह का पाप नहीं समझ पा रहे। लेकिन अर्जुन का प्रश्न है, अगर वे नहीं देख पा रहे तो क्या हम भी ना देखें। अगर उनका विवेक लोभ से ढक गया है तो क्या हम भी अपने विवेक को छोड़ दें। यहीं से इन श्लोकों की शुरुआत होती है, जिसमें अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, यद्यपि एतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न झेयम् अस्माभिः पापात् तस्मात् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दन। इन श्लोकों को सरल अर्थ में समझें तो अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभ से अंधे होकर कुल के विनाश से होने वाले दोष को और मित्रों से द्रोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे, फिर भी हम जो कुल नाश के दोष को स्पष्ट देख रहे हैं, ऐसे पाप से दूर रहने का विचार क्यों न करें। आइए इन श्लोकों के भाव और गहराई को समझते हैं। यहाँ अर्जुन की दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो जाती है। वे कहते हैं, लोभोपहत चेतसः। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। लोभ यानी लालच, उपहत यानी आहत, ढका हुआ, बिगड़ा हुआ, चेतसः यानी चेतना, समझ, विवेक, अर्थात जिनकी चेतना लोभ से ढक गई है। अर्जुन कौरवों को केवल शत्रु नहीं कह रहे, वे उनकी आंतरिक स्थिति को देख रहे हैं। वे कह रहे हैं, इनका विवेक लोभ से घायल हो चुका है। दुर्योधन केवल राज्य चाहता था, लेकिन धीरे धीरे राज्य की इच्छा लोभ बन गई। और जब इच्छा लोभ बन जाती है तो मनुष्य केवल पाने के बारे में सोचता है, पर खोने के बारे में नहीं सोचता। लोभ मनुष्य को केवल लाभ दिखाता है, उस लाभ की कीमत नहीं दिखाता। यही दुर्योधन के साथ हुआ। उसे सिंहासन दिखा, उसे शक्ति दिखी और राज्य दिखा, लेकिन उसे यह नहीं दिखा कि इस लोभ से कुल टूटेगा, रिश्ते टूटेंगे, गुरु शिष्य परंपरा रक्त से भर जाएगी, मित्र एक दूसरे के सामने शस्त्र लेकर खड़े हो जाएंगे। अर्जुन इसी अंधेपन की ओर संकेत करते हैं। वे कहते हैं, ये लोग कुल नाश का दोष नहीं देख पा रहे, मित्र द्रोह का पाप नहीं समझ पा रहे। यहाँ दो शब्द बहुत गहरे हैं, कुलक्षय और मित्रद्रोह। कुलक्षय का अर्थ है कुल का विनाश, लेकिन भारतीय परंपरा में कुल केवल परिवार का नाम नहीं है। कुल का अर्थ है वंश, परंपरा, संस्कार, मर्यादा, कुल धर्म, पूर्वजों की दी हुई जीवन पद्धति। एक कुल केवल रक्त संबंधों से नहीं बनता, वह आचरण से बनता है, श्रद्धा से बनता है, संस्कारों से बनता है, बड़ों के आशीर्वाद और छोटों की मर्यादा से बनता है। जब कुल टूटता है तो केवल लोग नहीं मरते, एक परंपरा घायल होती है, पीढ़ियों का संतुलन टूटता है, घर का धर्म डगमगाता है, और जो मूल्य बच्चों तक पहुंचने चाहिए थे वे युद्ध की धूल में खोने लगते हैं। अर्जुन इस विनाश को देख रहे हैं। वे केवल आज का युद्ध नहीं देख रहे, वे युद्ध के बाद की पीढ़ियों को देख रहे हैं। इसलिए उनका प्रश्न केवल व्यक्तिगत दुख नहीं है, वह सामाजिक और आध्यात्मिक प्रश्न बन जाता है। दूसरा शब्द वे कहते हैं मित्रद्रोह, मित्र से द्रोह। यहाँ मित्र केवल आज के अर्थ में फ्रेंड नहीं है, यह वह संबंध है जहाँ विश्वास हो, साथ हो, धर्म का बंधन हो। कुरुक्षेत्र में जो लोग खड़े थे वे केवल विरोधी सैनिक नहीं थे, कई लोग एक दूसरे के परिचित थे, संबंधों से जुड़े थे, कुलों और विवाहों से जुड़े थे, गुरु शिष्य संबंधों से जुड़े थे। ऐसे लोगों के विरुद्ध शस्त्र उठाना केवल युद्ध नहीं था, यह विश्वास के ताने बाने का टूटना था, और अर्जुन इसी पाप को देख रहे हैं। अब यहाँ गीता की गहराई बहुत अद्भुत है। अर्जुन कौरवों की गलती को नकार नहीं रहे, वे साफ कहते हैं कि वे लोभ से अंधे हैं। लेकिन उनका अगला प्रश्न बहुत बड़ा है, यदि वे अंधे हैं तो क्या हम भी अंधे हो जाएं? यदि वे दोष नहीं देख पा रहे तो क्या हम भी दोष को अनदेखा कर दें? यहाँ अर्जुन धर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण बात उठा रहे हैं। दूसरे का अधर्म मेरे अधर्म का बहाना नहीं बन सकता। यदि सामने वाला गलत है तो यह आवश्यक नहीं कि मैं भी अपने विवेक को छोड़ दूं। अर्जुन का मन यही कह रहा है। वह जैसे कृष्ण से कह रही हूँ, वे लोभ में अंधे हो गए हैं, पर हम तो देख रहे हैं। हम जानते हैं कि कुल नाश का दोष कितना बड़ा है, हम जानते हैं कि मित्र द्रोह पाप है, तो फिर हम क्यों इस पाप में जाएं? इस तर्क में अर्जुन की मर्यादा दिखाई देती है।
वह प्रतिशोध की भाषा नहीं बोल रहे। वह कह सकते थे कि उन्होंने हमारा राज्य छीना, उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, उन्होंने छल किया, इसीलिए अब उन्हें नष्ट होना ही चाहिए। लेकिन अर्जुन उस क्षण भी प्रतिशोध से नहीं बोल रहे, वे धर्म की भाषा में बोल रहे हैं। पर यही इस प्रसंग की जटिलता है। अर्जुन की बात सुनने में बहुत धर्ममय लगती है और एक स्तर पर यह सचमुच धर्ममय है। किसी को लोभ से प्रेरित होकर कुल का विनाश नहीं करना चाहिए, मित्रों से द्रोह नहीं करना चाहिए, स्वार्थ के कारण संबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन की दृष्टि अभी पूरी नहीं है। वे ये कह रहे हैं कि युद्ध में कुल नाश होगा, पर वे ये नहीं देख रहे कि अधर्म को बिना रोके छोड़ देने से भी कुल नाश हो सकता है। वे यह देख रहे हैं कि युद्ध पाप जैसा लग रहा है, पर वे यह नहीं देख पा रहे कि कर्तव्य से पलायन भी कभी कभी पाप का कारण बन जाता है। यही कारण है कि कृष्ण का उत्तर आवश्यक है, क्योंकि धर्म केवल भावनाओं से नहीं समझा जाता। धर्म को देखने के लिए व्यापक दृष्टि चाहिए। अर्जुन की करुणा जागी हुई है, उनकी संवेदना प्रबल है, उनका हृदय कठोर नहीं हुआ, लेकिन उनकी करुणा अभी मोह से मिली हुई है। वह कौरवों के लोभ को देख पा रहे हैं, पर वह अपने मोह को नहीं देख पा रहे। और यही मनुष्य की सबसे कठिन अवस्था है। हम दूसरों का लोभ जल्दी पहचान लेते हैं, पर अपना मोह समझना कठिन हो जाता है। अर्जुन भी कहते हैं वे लोभ से अंधे हैं, लेकिन कृष्ण आगे बताएंगे, अर्जुन तुम्हारी दृष्टि भी अभी पूरी तरह साफ नहीं है। तुम्हारे भीतर करुणा है, पर उसके साथ आसक्ति भी है। तुम्हारे भीतर धर्म की चिंता है, पर उसके साथ संबंधों का मोह भी है। और जब करुणा मोह से मिल जाती है तो वह मनुष्य को कर्तव्य से रोकने लगती है। यहाँ अर्जुन कृष्ण को फिर जनार्दन कहते हैं। जनार्दन यानी जन का पालन करने वाले, जन के कष्ट को समझने वाले, लोक कल्याण के स्वामी। यह संबोधन बहुत अर्थपूर्ण है। अर्जुन जैसे कह रहे हूँ, हे जनार्दन, आप सब जीवों के हितकारी हैं। आप जानते हैं कि कुल का नाश केवल एक परिवार का दुख नहीं होता, वह समाज की जड़ें हिला देता है। इसलिए वह पूछते हैं, हम जो यह दोष स्पष्ट देख रहे हैं, हमें इस पाप से क्यों नहीं बचना चाहिए? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह धर्म के मार्ग पर चलने वाले हर मनुष्य का प्रश्न है। जब सामने अधर्म हो तब धर्म क्या है? शस्त्र उठाना या शस्त्र रोक लेना, क्षमा करना या अन्याय को रोकना, संबंध बचाना या सत्य के लिए संबंधों के विरुद्ध खड़े होना? अर्जुन इन प्रश्नों को सरल नहीं बना रहे, वे उन्हें पूरी पीड़ा के साथ कृष्ण के सामने रख रहे हैं। और यही गीता की शुरुआत को इतना महान बनाता है। कृष्ण किसी ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं दे रहे जो मूर्ख है। कृष्ण ऐसे योद्धा से बात करने वाले हैं जो धर्म को लेकर गंभीर है, जो पाप से डरता है, जो कुल की मर्यादा को समझता है, जो लोभ को पहचानता है, जो मित्र द्रोह को पाप मानता है, लेकिन फिर भी उसकी दृष्टि अधूरी है। यही गीता का रहस्य है। अर्जुन गलत नहीं है, पर पूर्ण भी नहीं है। उनकी पीड़ा सच्ची है, पर उनका निष्कर्ष अभी अंतिम सत्य नहीं है। उनकी करुणा सुंदर है, पर उसे कृष्ण की दृष्टि चाहिए, क्योंकि केवल अच्छा हृदय पर्याप्त नहीं होता, अच्छे हृदय को सही विवेक भी चाहिए। इस वीडियो का सार यही है। अर्जुन ने कहा, कौरव लोभ से अंधे हो चुके हैं, वे कुल नाश का दोष नहीं देख पा रहे, वे मित्र द्रोह का पाप नहीं देख पा रहे, लेकिन हम तो देख पा रहे हैं। तो फिर हमें इस पाप से क्यों न रुकना चाहिए? यह प्रश्न गहरा है, पर अगली वीडियो में अर्जुन इस तर्क को और आगे ले जाएंगे। अब वे बताएंगे कि कुल नाश केवल युद्ध का परिणाम नहीं है, कुल नाश से कुल धर्म नष्ट होता है, और जब कुल धर्म नष्ट होता है तो समाज की जड़ें हिलने लगती हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे कुल धर्म क्या है और अर्जुन उसे इतना बड़ा प्रश्न क्यों मानते हैं।